क्या आपको हर दिन प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मार्केट हर बार आपको हरा क्यों देता है? ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की दिक्कत नहीं है, ये है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली लड़ाई। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक लेजेंडरी बुक, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। इस किताब ने हजारों ट्रेडर्स की सोच बदली है और अब बारी है आपकी। इस 10 पार्ट सीरीज में आप सीखेंगे कैसे हर ट्रेड बिना दार के लेना है, कैसे लॉस से डील करना है और कैसे माइंड को डिसिप्लिन देना है। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये है एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो हेडफोन्स लगाओ और सुनो ट्रेडिंग इन द जोन, सिंपल स्टाइल में। बुक नहीं, सोच बदलेगी। पार्ट 1, ट्रेडिंग का असली दुश्मन, खुद का माइंडसेट। क्या आपको लगता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है? क्या हर एक लॉस आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है? अगर हां, तो आज का पार्ट आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, न ब्रोकर, न सिस्टम और न ही कोई इंडिकेटर। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अपना माइंड। आपने गौर किया होगा, जब प्रॉफिट होता है तो लगता है सब सही है, लेकिन जैसे ही एक लॉस आता है आत्मविश्वास हिल जाता है। हम अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करने लगते हैं और फिर वही गलती करते हैं, या तो रिवेंज ट्रेड करते हैं या ओवर ट्रेड। मार्क डगलस कहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप सही हों या गलत, जरूरी यह है कि जब आप सही हों तब कितना कमाते हैं और जब गलत हों तब कितना खोते हैं। मतलब, ट्रेडिंग में जीतने के लिए एक्यूरेसी नहीं, माइंडसेट चाहिए। सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जो 60% समय काम करती है, लेकिन अगर आप हर बार डर के कारण लेट एंट्री करते हैं या लालच में जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, तो क्या यह स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी? बिल्कुल नहीं। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो हम चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन जो रियल प्रो ट्रेडर होता है वो अपने अंदर झांकता है, वो अपने इमोशंस को समझता है और डिसिप्लिन बनाता है। मार्केट एक आईना है, जैसे आप अंदर से हैं वैसा ही मार्केट आपको दिखाएगा। अगर आप घबरा जाते हैं तो मार्केट आपको और घबराएगा, लेकिन अगर आप शांत हैं तो मार्केट आपके लिए एक गेम बन जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक ट्रेडर था जो पिछले 10 साल से लगातार लॉस में था। उसने हर स्ट्रैटेजी आजमाई, हर गुरु को फॉलो किया, लेकिन जब तक उसने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, कुछ नहीं बदला। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, मैं हर ट्रेड को एक लर्निंग मानूंगा, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी प्रक्रिया यानी प्रोसेस फॉलो करूंगा। सिर्फ 6 महीने में उसका P&L पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि उसने असली दुश्मन को पहचाना, और वो दुश्मन था उसका खुद का अनट्रेंड माइंड। ट्रेडिंग इन द जोन किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आपके दिमाग में स्पष्टता है तो मार्केट के शोर में भी आप शांत रह सकते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, हर ट्रेड को निश्चितता, सर्टेनिटी की तरह नहीं, संभावना, पॉसिबिलिटी की तरह देखो। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे एक्सेप्ट करो, और सबसे जरूरी, खुद को हर दिन ऑब्जर्व करो, समझो और ट्रेन करो। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं और आप उन सब से अलग कैसे बन सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और याद रखिए, मार्केट से जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है। पार्ट 2, क्यों 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं और आप उनसे अलग कैसे बन सकते हैं। हर कोई मार्केट में पैसा कमाने आता है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि लगभग 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं। सवाल यह है, ये 90% लोग क्या गलत करते हैं और आप उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में फेल होने की वजह कोई एक नहीं होती, लेकिन कुछ कॉमन माइंडसेट की गलतियां हैं जो लगभग हर फेल ट्रेडर करता है। गलती नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की सोच। ज्यादातर लोग मार्केट को एक शॉर्टकट समझते हैं। उन्हें लगता है एक बड़ी ट्रेड लगाओ और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या सर्जन बनना। क्या कोई बिना ट्रेनिंग के ऑपरेशन कर सकता है? नहीं। फिर हम ट्रेडिंग में बिना सीखे क्यों कूदते हैं? गलती नंबर 2, इमोशन से ट्रेडिंग करना। 90% ट्रेडर्स अपनी भावनाओं के अनुसार ट्रेड करते हैं। डर के कारण एंट्री लेट, लालच में जल्दी एग्जिट
और फिर गुस्से में रिवेंज ट्रेड। इस तरह का व्यवहार लॉस की सीढ़ी बन जाता है। ट्रेडिंग इमोशन से नहीं, सिस्टम और डिसिप्लिन से की जाती है। गलती नंबर 3, बिना प्लान के ट्रेडिंग। कोई एंट्री रूल नहीं, कोई एग्जिट रूल नहीं और कोई मनी मैनेजमेंट नहीं। ऐसे में आप मार्केट के सामने नंगे खड़े होते हैं, बिना कवच, बिना रणनीति। अब सवाल है, आप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में कैसे आ सकते हैं? उसका जवाब है माइंडसेट प्लस प्रोसेस प्लस डिसिप्लिन। सॉल्यूशन नंबर 1, प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉफिट देखने पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर हर एक ट्रेड को एक सिस्टम के तहत करता है। वो जानता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस हमेशा कंट्रोल में होता है। सॉल्यूशन नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट को भगवान मानो। एक ट्रेड में कितना पैसा रिस्क पर लगाना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, कितने लॉस के बाद दिन बंद करना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। रैंडम ट्रेडिंग टैंक्स रैंडम रिजल्ट, रूल बेस्ड ट्रेडिंग टेंशर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। सॉल्यूशन नंबर 3, खुद के माइंड को हर दिन ऑब्जर्व करो। ट्रेडिंग खुद को जानने का सफर है। हर दिन अपने ट्रेड्स के बाद एक डायरी बनाओ। क्या सही किया, क्या गलती की, क्या इमोशन आए। इससे आपका माइंड क्लियर होता जाएगा और आप धीरे धीरे एक जोन में ट्रेड करने लगेंगे। आज का मन की बात, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको मार्केट से नहीं, खुद की भावनाओं से लड़ाई लड़नी होती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे हमें हमेशा सही होना है वाली सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, और कैसे इस सोच को बदलकर हम ट्रेडिंग में असली जोन में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट प्रिपरेशन। पार्ट 3, हमें हमेशा सही होना है। ये सोच क्यों ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर मैं इस बार भी गलत निकला तो मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं? क्या आप हर बार ट्रेड लगाते समय ये सोचते हैं कि मुझे सही ही निकलना है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। 90% ट्रेडर्स इसी सोच के जाल में फंस जाते हैं। असल में क्या दिक्कत है? देखिए, हमें बचपन से सिखाया गया है, गलती मत करो नहीं तो डांट पड़ेगी। स्कूल में फेल होना बुरा माना गया, घरों में सही होना ही सम्मान की निशानी बन गई। तो दिमाग ने सीख लिया, हमेशा सही रहो, नहीं तो तुम कमजोर हो। अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वही सोच हमारे माइंड में एक्टिव हो जाती है। हर बार ट्रेड लगाते समय हमारा दिमाग कहता है इस बार भी सही होना चाहिए। लेकिन मार्केट वो तो किसी की नहीं सुनता। मार्क डगलस क्या कहते हैं? हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना। आपको यह मानकर चलना है कि हर ट्रेड 50-50 है। सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही आपका एज काम करेगा। मतलब आपको खुद को यह इजाजत देनी होगी कि आप गलत हो सकते हैं, और वो भी बिना किसी शर्म, डर या गिल्ट के। सही होने की जिद कैसे नुकसान करती है? वेट, जब आप गलत ट्रेड को भी पकड़कर बैठ जाते हो क्योंकि आप मान नहीं सकते कि आप गलत हो। डू, आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, क्या पता रिवर्स हो जाए। 3, आप रिवेंज ट्रेड करते हैं, मुझे खुद को साबित करना है कि मैं सही हूं। इस पूरी कोशिश में आपका ध्यान सिस्टम से हटकर ईगो पर चला जाता है। और दोस्तों, जहां ईगो होता है वहां लॉजिक, डिसिप्लिन और प्रॉफिट नहीं होते। तो करना क्या है? 1, हर ट्रेड को एक संभाव्यता की तरह देखो, ना कि परफेक्शन की तरह। जैसे आप सिक्का उछालते हैं, कभी हेड कभी टेल, वैसे ही ट्रेड भी कभी प्रॉफिट कभी लॉस। 2, स्टॉप लॉस को सम्मान दो, यह आपकी रक्षा करता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो गलत नहीं, प्रोफेशनल कहलाओगे। 3, मैं सही हूं की जगह सोचो, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही टिकते हैं जो सिस्टम पे भरोसा रखते हैं, खुद पे नहीं। आज की लाइन याद रखो, मार्केट में प्रॉफिट वो नहीं कमाता जो हमेशा सही होता है, प्रॉफिट वो कमाता है जो गलत होते हुए भी खुद को कंट्रोल में रखता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में डर और लालच कैसे माइंड को हाईजैक कर लेते हैं और इन इमोशंस से कैसे निपटा जाए। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए, और याद रखिए, सही होने की कोशिश मत करो, टिके रहने की कोशिश करो। पार्ट 4, डर और लालच, ट्रेडिंग में दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है, ना एफआईआई है, ना डीआईआई है, वो है आपका खुद का दिमाग। और इस दिमाग के दो सबसे खतरनाक दुश्मन हैं, डर, फियर और लालच, ग्रीड। आज हम जानेंगे कि ये दोनों इमोशंस कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी कुछ ही मिनटों में बिगिनर बना देते हैं। डर, फियर। डर ट्रेडिंग में कब आता है? जब पिछला ट्रेड लॉस में गया हो, जब आप ज्यादा लॉट्स में फंस गए हों, या जब आपको खुद के सिस्टम पर भरोसा ना हो। इस डर का असर क्या होता है? सही सेटअप होते हुए भी आप ट्रेड नहीं लेते, एंट्री मिस करते हैं और फिर गुस्से में जंप करते हैं खराब प्राइस पर। डर ट्रेडर को पैसिव बना देता है। वो एक्शन लेने से घबराता है और बाद में पछताता है। लालच, ग्रीड। लालच तब आता है जब आपने 2-3 लगातार प्रॉफिट वाले ट्रेड किए, या जब एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो और आप सोचते हैं थोड़ा और पकड़ लेते हैं। इसका नतीजा प्रॉफिट वाली ट्रेड लॉस में बदल जाती है। आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और फिर एक ट्रेड आपकी पूरी दिन की कमाई उड़ा देता है। लालच ट्रेडर को अंधा बना देता है। वो रिस्क नहीं देखता, सिर्फ पैसा देखता है। डर और लालच दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का इलाज सिर्फ एक चीज है, सिस्टम और डिसिप्लिन। तो डर और लालच से कैसे लड़ें? 1. ट्रेडिंग का प्लान पहले बनाओ। डिसीजन लाइव मार्केट में मत लो, जैसे कहां एंट्री, कहां स्टॉप लॉस, कहां टारगेट, कितना रिस्क। अगर प्लान नहीं है तो डर और लालच माइंड का रिमोट कंट्रोल ले लेंगे। 2. रिजल्ट पर ध्यान मत दो, प्रोसेस पर दो। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है क्या आपने ट्रेड सिस्टम के अनुसार लिया था। 3. बड़े अमाउंट में मत सोचो, परसेंटेज में सोचो। जब आप RS 10,000 का प्रॉफिट देखते हो, लालच बढ़ता है। जब RS 5,000 का लॉस दिखता है, डर सताने लगता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं 1% रिस्क कर रहा हूं, तो माइंड कूल रहता है। 4. जर्नल लिखो हर ट्रेड के बाद। क्या डर लगा, क्या लालच किया, किस पॉइंट पर माइंड हिल गया। कुछ हफ्तों में आप खुद देखोगे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आज की सीख, डर और लालच को मारना नहीं है, उन्हें समझना है और सिस्टम के भीतर बंद करना है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्यों सबसे बड़ी सुपर पावर है, और कैसे आप खुद को हर दिन उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां एक भी इमोशन आपके फैसले पर असर ना करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें, मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। पार्ट 5, डिसिप्लिन, एक सुपर पावर जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होती है। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इस पार्ट में हम जानेंगे डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है, ये क्यों इतना मुश्किल होता है और इसे डेवलप कैसे किया जा सकता है। डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करोगे। इसका मतलब है आप हर बार वही करोगे जो सिस्टम कहता है, चाहे मन माने या ना माने। मतलब सिग्नल आया तो ट्रेड लोगे, सिग्नल नहीं आया तो स्क्रीन बंद कर दोगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करोगे, बिना ईगो के प्रॉफिट आया तो प्लान के हिसाब से बुक करोगे, बिना लालच के। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन की जगह सिस्टम को कंट्रोल देना। डिसिप्लिन क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक्साइटमेंट चाहता है। कभी डर से ट्रेड छोड़ देता है, कभी बोर्डम में बिना सिग्नल के ट्रेड कर देता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में लॉट साइज बढ़ा देता है। डिसिप्लिन दिमाग को ट्रेनिंग देने जैसा है। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही डिसिप्लिन की मसल भी रोज की प्रैक्टिस से बनती है। डिसिप्लिन के बिना क्या होता है, 1-2 ट्रेड अच्छा चला तो ओवर ट्रेड लॉस आया तो रिवेंज ट्रेड, प्लान के बाहर ट्रेड, फिर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और फिर ब्लेम। मार्केट गलत है, सिस्टम काम नहीं कर रहा। असली में प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करें? वेन ट्रेडिंग प्लान को लिखो हर दिन। एंट्री, SL, टारगेट, लॉट साइज सब प्री डिसाइडेड हो। लाइव मार्केट में डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। 2. फिक्स्ड रूल्स फॉलो करो हर हाल में। ट्रेड नहीं मिला, डोंट फोर्स। स्टॉप लॉस लगा, रिस्पेक्ट इट। डेली 2-3 ट्रेड्स का लिमिट, स्टिक टू इट। हर बार जब आप रूल्स फॉलो करते हो, आपकी डिसिप्लिन मसल मजबूत होती है। 3. ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो
आपने रूल तोड़ा या नहीं? किस समय इमोशन हावी हुआ? क्या आउटकम सिस्टम बेस्ड था या इम्पल्स बेस्ड? जर्नल आपको मिरर दिखाता है, आप कहां वीक हो और कहां इंप्रूव कर सकते हो। चोर, रिस्क छोटा रखो ताकि इमोशन कम हो। अगर आप कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क कर रहे हो तो माइंड में डर नहीं होगा। छोटा रिस्क, ठंडा दिमाग, डिसिप्लिन पॉसिबल। 5, सेल्फ टॉक करो हर सुबह। मिरर के सामने कहो, मैं आज सिर्फ सिस्टम फॉलो करूंगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो। ये सिंपल लाइन आपके सबकॉन्शियस को डिसिप्लिन की लैंग्वेज सिखाएगी। आज की लाइन याद रखो, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंडसेट होता है और डिसिप्लिन उस माइंडसेट की नींव है। आउट्रो म्यूजिक, इंस्पायरिंग टोन। अगले पार्ट में हम बात करेंगे थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, यानी हर ट्रेड को सर्टेनिटी की तरह नहीं, संभावना प्रोबेबिलिटी की तरह कैसे देखें, क्योंकि यही सोच ट्रेडर को गैम्बल से इन्वेस्टर बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल डिसिप्लिन में क्या आता है। और याद रखिए, प्रॉफिट सिस्टम से आता है, सिस्टम डिसिप्लिन से आता है। पार्ट 6, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, एक ट्रेडर की असली सोच। ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं वो बेस्ट सेलर बुक ट्रेडिंग इन द जोन से लिया गया है, जिसके लेखक मार्क डगलस कहते हैं, हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक गैम्बलर नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी थिंकर होता है। आज हम इसी माइंडसेट को सीखेंगे जो एवरेज ट्रेडर को विनिंग ट्रेडर में बदलता है। क्या है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज? साधारण भाषा में हर ट्रेड एक पॉसिबिलिटी है, ना कि सर्टेनिटी। मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा, बल्कि आपका काम है हर बार एज वाले सेटअप पर ट्रेड लेना, रिजल्ट पर ऑब्सेस नहीं करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसमें 60% सक्सेस रेट है। अगर आप 10 ट्रेड करते हो, 6 बार प्रॉफिट होगा, 4 बार लॉस। अब अगर पहला ही ट्रेड लॉस चला गया तो क्या सिस्टम खराब है? नहीं, क्योंकि आपने अभी सिर्फ एक हिस्सा देखा है, पूरी पिक्चर नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, ए विनिंग माइंडसेट एक्सेप्ट्स रैंडमनेस। मतलब हर सिंगल ट्रेड के आउटकम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका एज काम करता है। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती, एक लॉस आता है, सिस्टम छोड़ देते हैं, एक प्रॉफिट आता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हर ट्रेड को फाइनल जजमेंट मानते हैं। रिजल्ट, इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज का माइंडसेट कैसा होता है? पेन, हर ट्रेड एक सीरीज का हिस्सा है, एक ट्रेड कोई फर्क नहीं डालता, आपका टारगेट है अगला 20-50 ट्रेड कंसिस्टेंटली सिस्टम के हिसाब से लेना। 2, आउटकम रैंडम है लेकिन एज रियल है। आप कॉइन टॉस कर रहे हो लेकिन आपके पास बायस है, जैसे कॉइन अगर 60% बार हेड्स आता है तो 10 बार में 6 बार आप सही हो सकते हो। 3, आपका काम है प्रोसेस को रिपीट करना, रिजल्ट अपने आप आएगा। कंट्रोल करना है एंट्री, एसएल, टारगेट, रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट कहां जाएगा, कैसे डेवलप करें, ये थिंकिंग। 1, ट्रेड को इंडिविजुअल इवेंट की तरह ना देखो, सीरीज की तरह देखो। हर दिन आप एक मैच नहीं खेल रहे, पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हो। 2, स्टॉप फोकसिंग ऑन बीइंग राइट, फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। मार्केट में सही होना लक है, लेकिन लगातार सही डिसीजन लेना स्किल है। 3, रोजाना अपना सेटअप फॉलो करो, भले रिजल्ट जो भी हो। एक सिस्टम जो 60% बार काम करता है वो तभी फायदा देगा जब आप उसे लगातार फॉलो करोगे। 4, ट्रैक करो 20 ट्रेड्स का आउटकम, फिर एनालिसिस करो, विन रेट कितना आया, कहां गलती हुई, रूल्स फॉलो किए या नहीं। इससे आपको प्रूफ मिलेगा कि आपका सिस्टम चलता है या नहीं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट सीख, अ सिंगल ट्रेड डजंट डिफाइन यू, अ सीरीज ऑफ डिसिप्लिन ट्रेड्स डज। अगले पार्ट में हम बात करेंगे द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कैसे ज्यादातर ट्रेडर्स ये मान लेते हैं कि वो मार्केट को समझ चुके हैं और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। याद रखिए, मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं है, बस उसको समझने और रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। पार्ट 7, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ट्रेडर की सबसे बड़ी गलतफहमी। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसी फीलिंग कि आप मार्केट को समझ चुके हैं
और अब वो आपके हिसाब से ही चलेगा। ये सोच हर नए ट्रेडर को एक दिन ना एक दिन गिरा ही देती है। आज हम समझेंगे कंट्रोल का इल्यूजन क्या है, क्यों आता है और इससे कैसे बचा जाए। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता क्या है? जब कोई नया ट्रेडर कुछ अच्छे ट्रेड्स कर लेता है, 2-4 बार सही प्रिडिक्शन कर लेता है, तो वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और यहीं से शुरू होता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। उसे लगने लगता है मार्केट तो अब मेरे हाथ में है, मैं समझ गया हूं, अब तो हर बार सही बैठूंगा। लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट वर्सेस कंट्रोल मार्केट एक डायनामिक सिस्टम है जहां लाखों लोग, एल्गोरिदम, इंस्टीट्यूशंस हर सेकंड प्राइस को मूव कर रहे होते हैं। आप सिर्फ एक हिस्सा हो, आपका कंट्रोल सिर्फ रिस्क एंट्री और एग्जिट पर है, मार्केट के डायरेक्शन पर नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, इट जस्ट इज। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के लक्षण। 1. स्टॉप लॉस हटाना या अवॉइड करना, अब तो वापस आ जाएगा। 2. लॉट साइज बढ़ाना, बिना सिस्टम के, फीलिंग आ रही है ये ट्रेड बड़ा चलेगा। 3. सिस्टम के बाहर ट्रेड लेना, इस बार मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है। 4. लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करना, मैं दिखा दूंगा मार्केट को। ये सारे बिहेवियर्स इस इल्यूजन के अंडर आते हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल को छोड़ो, फ्लो को पकड़ो। मार्केट में कामयाबी तब आती है जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, कंट्रोल नहीं। आपका काम है सिग्नल के बेस पर ट्रेड लेना, रिस्क फिक्स करना, डिसिप्लिन से सिस्टम फॉलो करना। मार्केट क्या करेगा ये आपका हेडेक नहीं है। इल्यूजन से बाहर कैसे आएं? वॉट, हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानो। हर ट्रेड का रिजल्ट अलग है, पिछला या अगला उससे जुड़ा नहीं है। 2. सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करो, गट बेस्ड नहीं, फीलिंग नहीं, रूल्स फॉलो करो। 3. लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, मार्केट को पनिश करने की कोशिश मत करो। 4. डेली एफर्मेशंस बोलो, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता हूं। आज की सबसे सच्ची लाइन, कंट्रोल छोड़ने में ही असली कंट्रोल है। मार्क डगलस ने यह बात इसीलिए कही क्योंकि जब तक आप मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते रहोगे, मार्केट बार बार आपको गिराएगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फ्रीडम टू लूज, क्यों हार की आजादी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लॉस को खुलकर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप कभी भी जीत के जोन में नहीं आ पाओगे। और याद रखिए, मार्केट से लड़ो मत, उसके साथ डांस करो। पार्ट 8, फ्रीडम टू लूज, हार को अपनाना क्यों जरूरी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन यही है, हर कोई जीतना चाहता है लेकिन कोई भी हारना नहीं चाहता। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं, आप तब तक कंसिस्टेंटली नहीं कमा सकते जब तक आप पूरी आजादी से लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज हम समझेंगे फ्रीडम टू लूज का मतलब क्या है और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इतना जरूरी क्यों है। ट्रेडिंग में हार से डर क्यों लगता है? क्योंकि लॉस को हम सिर्फ पैसों की नजर से नहीं देखते, हम उसे ईगो, सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। अगर लॉस हो गया तो मैं बेवकूफ लगूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाया। ये सोच हमारे डिसीजंस को इमोशनल बना देती है। लॉस से डर के साइड इफेक्ट्स। 1. स्टॉप लॉस नहीं लगाना, शायद वापस आ जाए। 2. लॉस हो तो रिवेंज ट्रेडिंग, अब तो बस सब कुछ कमा के दिखाना है। 3. विनिंग ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर जाना, कहीं ये भी लॉस न बन जाए। ये सब बिहेवियर्स फियर ऑफ लूजिंग से आते हैं, ना कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग से। मार्क डगलस क्या कहते हैं? हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, न जीत की गारंटी है न हार की। इसीलिए अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको यह मानना होगा, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। और जब तक आप इसे ओपन हार्ट से एक्सेप्ट नहीं करते, आप फ्री नहीं हैं। फ्रीडम टू लूज का असली मतलब, आपका दिमाग और दिल लॉस के लिए रेडी है, इसलिए आप पैनिक नहीं करते, रिवेंज नहीं लेते, बल्कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए क्लियर रहते हो। कैसे डेवलप करें ये फ्रीडम? 1. प्री डिफाइंड रिस्क सेट करो, हर ट्रेड में तय करो, मैं RSX का रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। 2. स्टॉप लॉस को ऑनर करो, SL हिट हुआ मतलब गेम ओवर, ईगो मत लगाओ। 3. जर्नलिंग करो, हर लॉस का रीजन लिखो, क्या वो पार्ट था सिस्टम का या गलती थी। 4. एफर्मेशंस बोलो, मैं हर लॉस से सीखता हूं, लॉस एक कॉस्ट है,
जो मुझे विनिंग जोन तक ले जाएगा। एक पावरफुल ट्रेडर मंत्र, आई हैव द फ्रीडम टू लूज सो आई हैव द पावर टू विन। इस लाइन का मतलब ये नहीं कि लॉस चाहिए, बल्कि ये कि लॉस से डर नहीं लगता। जब डर नहीं होता तभी सही डिसीजन पॉसिबल होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कंसिस्टेंट ट्रेडर कैसे सोचता है, यानी कैसे एक विनिंग ट्रेडर हर दिन हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह हैंडल करता है। और याद रखिए, लॉस से भागना नहीं है, उसे समझकर आगे बढ़ना है। पार्ट 9, हाउ कंसिस्टेंट ट्रेडर्स थिंक। हर रोज एक जैसा सोचने की ताकत ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हर दिन हर ट्रेड में एक जैसी सोच रखना। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज एवरी सिंगल टाइम। आज हम समझेंगे कंसिस्टेंट ट्रेडर कैसे सोचता है और वो कौन सी मेंटल क्वालिटीज हैं जो उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर की थिंकिंग पैटर्न क्या होती है? 1, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, ना सर्टेनिटी ना प्रेडिक्शन। हर ट्रेड को वो एक कॉइन टॉस की तरह देखता है, जहां एज उसके फेवर में है लेकिन रिजल्ट रैंडम है। 2, ईगो नहीं, प्रोसेस फॉलो होता है, जीत पर खुश नहीं होता, हार पर टूटता नहीं, बस प्रोसेस पर फोकस करता है। 3, इमोशंस को साइड पर रखकर डिसीजन लेता है, फियर और ग्रीड को उसने मैनेज करना सीख लिया है। 4, लॉस एक्सेप्ट करना आता है, वो लॉस से भागता नहीं बल्कि उसे सिस्टम का हिस्सा मानकर अब्जॉर्ब करता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर कैसे बने? स्टेप 1, क्लियर रूल्स बनाओ। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क सब कुछ रिटन होना चाहिए, एक प्लेबुक जैसा। स्टेप 2, हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट करो, जीत या हार से फर्क नहीं, हर ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है। स्टेप 3, ओवर ट्रेड मत करो, डेली लिमिट फिक्स हो, कितने ट्रेड लेने हैं, कितना रिस्क लेना है। स्टेप 4, इमोशन को ट्रैक करो, हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने रूल फॉलो किया या कोई फीलिंग बेस पर ट्रेड लिया। मार्क डगलस क्या सिखाते हैं? योर जॉब इज नॉट टू प्रिडिक्ट, योर जॉब इज टू एग्जीक्यूट योर एज ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट इमोशनल इंटरफियरेंस। इसका मतलब यह हुआ कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का फोकस होता है एग्जीक्यूशन पर, न कि आउटकम पर। एक एग्जाम्पल सुनिए, 2 ट्रेडर्स हैं, एक है राहुल, हर बार प्रिडिक्शन करता है, कभी जीतता है कभी हारता है। दूसरा है अमन, बस अपने सिस्टम को रोज एग्जीक्यूट करता है और 100 ट्रेड्स में वही करता है जो पहले ट्रेड में किया था। 5 महीने बाद राहुल का कैपिटल वहीं का वही या कम, अमन का कैपिटल स्टेडी ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमन ने कंसिस्टेंसी डेवलप की है। कंसिस्टेंसी शैट्स कॉन्फिडेंस प्लस कंट्रोल प्लस काल्मनेस। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, मार्केट के कैओस में भी कंट्रोल बना रहता है और दिमाग। पार्ट 10, द ट्रेडर्स माइंडसेट। एक संत की तरह सोचना सीखिए। मार्केट एक बैटलफील्ड है, हर ट्रेडर एक योद्धा, लेकिन सफल ट्रेडर वही है जो इस युद्ध को शांति और संतुलन के साथ लड़ता है। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं, अ सक्सेसफुल ट्रेडर थिंक्स लाइक अ ज़ेन मंक, डिटैच्ड, काल्म एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। आज हम जानेंगे एक ट्रेडर की माइंडसेट कैसी होनी चाहिए ताकि वो मार्केट के शोर में भी शांत रह सके। ट्रेडर वर्सेस कॉमन मैन की सोच में फर्क। कॉमन ट्रेडर सोचता है, ग्रेट ट्रेडर सोचता है, मुझे हर कॉस्ट पे जीतना है, मैं हर ट्रेड को प्रोसेस की तरह देखता हूं, लॉस हुआ तो गलती मेरी है, लॉस सिस्टम का हिस्सा है, मार्केट मुझे धोखा दे रहा है, मार्केट न्यूट्रल है, मैं ही इमोशनल हो गया। जितना इंपॉर्टेंट है, सही सोचना इंपॉर्टेंट है। द ट्रेडर्स माइंडसेट में क्या क्या शामिल है? 1, डिटैच फ्रॉम आउटकम, नतीजे से खुद को अलग करना। ट्रेड करो लेकिन रिजल्ट से इमोशनली जुड़ो मत। माइंडसेट, प्रॉफिट मेरा हक नहीं, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। 2, न्यूट्रल माइंड बनाना, ना ज्यादा एक्साइटेड ना डर से फ्रोजन, हर ट्रेड एक नया मौका है, ना पिछली जीत की खुशी ना हार की जलन। 3, प्रोसेस पार, ट्रस्ट माइंडसेट, अगर मैंने प्रोसेस फॉलो किया तो मैं जीत चुका हूं, चाहे पैसा मिला या नहीं। 4, रिस्क को रिस्पेक्ट देना, हर ट्रेड से पहले एक बात खुद से कहो, मैं जितना खो सकता हूं उतना ही लगाने को तैयार हूं। द ज़ेन कंपैरिजन, एक ज़ेन मंक जैसी थिंकिंग का मतलब है नो अटैचमेंट,
किसी नतीजे से चिपकना नहीं। डीप फोकस, पूरी क्लैरिटी से ट्रेड करना। सेल्फ कंट्रोल, ना डर में फंसना ना लालच में बहना। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू कैन लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज एंड स्टे काम, मार्केट विल रिवॉर्ड यू इन वेज यू कांट इमेजिन। माइंडसेट प्रैक्टिस करने के लिए डेली रिचुअल्स। 1. मेडिटेशन, 5 मिनट मार्केट से पहले खुद को सेंटरिंग करो। 2. मंत्रा दोहराओ, मैं प्रोसेस पर भरोसा करता हूं, मैं हर ट्रेड को नए नजरिए से देखता हूं, मैं काल्म और क्लियर हूं। 3. जर्नलिंग, सिर्फ नंबर्स नहीं, फीलिंग्स भी। हर ट्रेड के बाद लिखो, मैंने कैसे सोचा, कहां पर मैं रिएक्टिव हो गया। सच्चे ट्रेडर की पहचान, वो खुद से लड़ना बंद कर देता है, मार्केट को ब्लेम करना छोड़ देता है और ट्रेडिंग को एक साधना समझता है। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान